हेलो लर्नर्स, दिस इज निकिता। और साल 2007 में नेपाल एक हिंदू देश से एक सेक्युलर देश बन गया। अब इस पर हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत प्रोटेस्ट किए, लेकिन उनका ये हिंदू राष्ट्र का जुनून सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं था। वो तो इंडिया को भी एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। बट सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि बीजेपी के काफी सारे मंत्री भी शायद यही चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है। 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। और अपने इस मुकाम की ओर मोदी सरकार ने अभी से ही कई सारे कदम उठाने भी शुरू कर दिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मोदी जी इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे, और अगर हाँ तो उन्होंने इसकी तरफ और कौन से कदम अब तक उठा लिए। वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या मोदी सरकार ने सच्ची में हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कोई कदम उठाया है। सो वेल, अब हम बात करेंगे मोदी सरकार की कुछ उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो जनता को ऐसे परसीव हो रहा है कि ये मोदी जी के एक प्रो हिंदू राष्ट्र स्ट्रैटेजीज थी। और इन सारी स्ट्रैटेजीज में से सबसे पहला कदम है CAA और NRC। मोदी सरकार ने 12 दिसंबर 2019 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एक बिल को पास किया था, जिसके तहत 2014 के पहले से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन इसके बाद देश के कई स्टेट्स में कुछ ऐसे मंजर देखने मिल रहे थे। बट आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? सो वेल, उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, CAA का एक क्लॉज। इस क्लॉज के हिसाब से इन देशों से आए हुए रेफ्यूजीज को इंडियन सिटीजनशिप तो दे दी जाएगी, बट सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियंस को। इसमें कहीं भी मुस्लिम रेफ्यूजीज शामिल नहीं थे। अब प्रोटेस्ट को उकसाने वाला दूसरा कारण था NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो बेसिकली एक ऐसा रजिस्टर है जो इंडिया के हर लीगल सिटीजन्स को डॉक्यूमेंट करता है, ताकि ऑब्वियसली इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें फिर से अपने देश में भेजा जा सके। लेकिन ये नेशनल रजिस्टर 1951 से सिर्फ और सिर्फ असम में ही अपडेटेड है, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेशी रेफ्यूजीज की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक पार्लियामेंट्री सेशन में ये डिक्लेयर कर दिया कि अब पूरे देश में इस रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी और अपने आप को एक इंडियन सिटीजन डिक्लेयर करने के लिए हर किसी को डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अब प्रॉब्लम तो इससे तब हुई जब लोग NRC को CAA से रिलेट करने लगे। उनका कहना यह था कि जो हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसी रेफ्यूजीज है, उन्हें तो NRC से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो मुस्लिम रेफ्यूजीज है बिना डॉक्यूमेंट्स के, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लस काफियों के मन में ये डर भी था कि अगर कोई इंडियन मुस्लिम एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता है या ये प्रूव नहीं कर पाता कि वो इंडियन ही है, तो शायद उन लोगों को भी इलीगल इमिग्रेंट्स करार करके डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा या फिर देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब मोदी सरकार का दूसरा कदम, जिससे लोगों को ये लगता है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो है राम मंदिर का मुद्दा। 1992 में बाबरी मस्जिद वॉज डिस्ट्रॉयड, जिसके बाद पूरे देश भर में काफी दंगे फसाद हुए, जिसमें करीबन 2000 लोगों की मौत भी हो गई। देश भर में कई सारे मंदिर और मस्जिदों को तोड़ा गया रिवेंज अटैक के तौर पे। और फिर जिसके बाद सिर्फ 2 घंटे और 10 मिनट के वक्त में ही मुंबई में करीबन 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें करीबन 257 बेकसूर लोगों की जान गई। 1949 से कोर्ट में हिंदूज और मुस्लिम सालों तक चक्कर लगाते रहे, और फिर आखिर में इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का एक जवाब दिया। सवाल था कि अयोध्या में क्या बनेगा, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट का जवाब था राम मंदिर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि इतने सालों से जब कोर्ट में ये केस चालू था, तब कोई वर्डिक्ट नहीं आया, और अब जब 2019 में बीजेपी की सरकार आई तो तुरंत वर्डिक्ट आ गया, और उसमें भी जीत किसकी हुई? हिंदूज की। और अब बात करेंगे मोदी जी का हिंदू राष्ट्र की ओर तीसरा कदम, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब लर्नर्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और अपने हार्ड अर्न मनी को अच्छे से इन्वेस्ट कर अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हो, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की मदद से कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए एक सही गाइडेंस का होना जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और उसी के लिए आप मोतीलाल ओसवाल पे अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मोतीलाल ओसवाल के 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स है, और ये 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मोतीलाल ओसवाल पे कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने बैंक डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करना है।
और इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको हरदम ये गाइड करेगा कि कौन से स्टॉक्स को खरीदना है और कौन से को बेचना है। मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिसेस भी मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट भी मिलती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स, 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ अपने मोबाइल एप्लीकेशन से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। आपको बस सिर्फ अपना नाम, नंबर और सिटी के कुछ डिटेल्स देने हैं और आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब लर्नर्स, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूसीसी क्या होता है। दरअसल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 कहता है कि इंडिया को यूसीसी देश भर में लागू करना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के लिए सेम सिविल लॉज होंगे। लेकिन फिलहाल हिंदू कोड बिल लागू किया जाता है हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए और वहीं पे मुस्लिम्स के लिए लागू किया जाता है शरिया लॉ। बट यूसीसी से लोगों को प्रॉब्लम क्या है? तो मुस्लिम बोर्ड ने यूसीसी को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया है, ये कहते हुए कि यूसीसी की वजह से उनको अपना राइट टू रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिलेगा। साथ ही उनके मन में ये भी डर है कि यूसीसी के कारण उनके ट्रेडिशनल रूल्स को निगलेक्ट करके उन पर नए रूल्स को थोप दिया जाएगा। अब उनका दूसरा मसला ये है कि रिलीजियस लॉज को हटाकर मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट उनके पर्सनल रिलीजियस मैटर्स में दखलंदाजी करेंगे जिसके कारण इंडिया के सेक्युलरिज्म पे भी उंगलियां उठेगी कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। लेकिन एक मिनट, अगर ऐसा है तो फिर ऊपर बताई हुई सारी चीजें मोदी सरकार ने क्यों की थी? क्या वाकई में मोदी जी और मोदी सरकार प्रो हिंदू राष्ट्र है? सो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सीएए में मुस्लिम इमिग्रेंट्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया जबकि बाकी सभी धर्मों के इमिग्रेंट्स इंक्लूडेड थे। अब इसके पीछे दो रीजंस है। पहला, मुस्लिम मेजोरिटी। अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही आते हैं। अब ये तीनों भी देश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है जहां पर सदियों से रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स पर अत्याचार होते आ रहे हैं और उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर इंडिया का ये कहना है कि इलीगल मुस्लिम रेफ्यूजी को पनाह देने के लिए तो इंडिया के बॉर्डर में काफी सारे मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को पनाह देने के लिए कोई देश नहीं और इसीलिए उनका सहारा हिंदुस्तान बन सकता है। अब मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एक्सक्लूड करने का दूसरा रीजन है सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये चीज तो सबको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों ऐसे देश हैं जहां पर काफी सारे टेरर ग्रुप्स हैं और ऐसे में उन देशों के क्रिमिनल्स और टेररिस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स के भेस में हमारे देश भारत में आकर भारत के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मोदी सरकार ने सीएए में से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एक्सक्लूड किया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनआरसी पे। अब यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आता है कि लोग एनआरसी को सीएए से लिंक करते हैं। ऑपोजिशन वाले लोगों का ये कहना था कि अगर इंडियन मुस्लिम्स जो इतने सालों से इंडिया में रहते आ रहे हैं उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंडियन है तो उन इंडियन मुस्लिम्स को भी डिटेंशन कैंप्स में डाल के जबरदस्ती उन्हें भी इलीगल इमिग्रेंट्स घोषित करके उन्हें देश से भगा दिया जाएगा। लेकिन इंडिया में सिर्फ 10 से 15 सालों में ही सिटीजनशिप मिल जाती है, तो क्या 20 से 30 साल या फिर 50 साल से रह रहे लोगों के पास किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं होगा? और इनफैक्ट एनआरसी में ऐसा कोई भी कंपल्शन भी नहीं था कि आपको आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ही दिखाना है। इन 14 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर तुम अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि लेकिन लोगों ने एनआरसी के उस क्लॉज पर फोकस ही नहीं किया कि अगर आप पिछले 8 सालों से यहाँ रह रहे हो तो इन 14 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर रजिस्टर कर सकते हो और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड आई विटनेस को लेकर जा सकते हो जो आपके 8 साल से इंडिया में रहने का बयान दे सकता है। अब आप 8 साल से इंडिया में रह रहे हो और आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, Isn't that fishy? बट खैर अब प्रोटेस्ट के बाद जो देश भर में 2020 में एनआरसी होने वाला था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बट चलो ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन मोदी सरकार राम मंदिर के वर्डिक्ट को कैसे जस्टिफाई करेगी? तो चलो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस जगह की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है जिसकी वजह से लोग इसके लिए इतना लड़ रहे हैं। सो हिंदूज के इसके लिए लड़ने के पीछे का कारण है राम भगवान। राम भगवान हिंदुइज्म के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से एक है और अयोध्या महात्म्य जो हिंदूज का एक रिलीजियस टेक्स्ट है वहाँ पर अयोध्या को राम भगवान का जन्म स्थान कहा है। अब जाहिर सी बात है इस जन्म स्थान को हिंदुइज्म में एक पिलग्रिमेज साइट भी कंसिडर किया जाता है।
अब जानते हैं मुस्लिम्स के लड़ने के पीछे का कारण। अब ऐसा माना जाता है कि मुगल साम्राज्य के फाउंडर बाबर के एक जनरल मीर बकी ने बाबर के ऑर्डर्स पे 1528 में ये मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाया था। और इस किताब के हिसाब से ये मान्यता लोगों में 1813 से लेकर 1814 के बीच में पैदा हुई थी, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वेयर फ्रांसिस बकनन ने ये रिपोर्ट किया था कि उसे मस्जिद के दीवारों पे ये फैक्ट लिखा हुआ मिला था। साथ ही उसने वहाँ के लोकल लोगों का भी इस पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, जिनके हिसाब से औरंगजेब ने वहाँ पर एक राम मंदिर को तोड़कर फिर उस पे ये बाबरी मस्जिद को बनाया था। लेकिन अब ये दो अलग कहानियां हैं, असल में सच्चाई क्या है? सोवेल ऑथर कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के हिसाब से 1528 से लेकर 1688 के बीच किसी भी डॉक्यूमेंट में बाबरी मस्जिद का मेंशन नहीं किया गया है। और अपनी किताब रामायण अयोध्या में मीनाक्षी जैन लिखती है कि इस बाबरी मस्जिद का जो सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड है वो है जय सिंह II का, जो कि मुगलों का एक राजपूत मंत्री था। उन्होंने वो जमीन और उसके आसपास के एरियाज को 1717 में खरीदा था। उनके डॉक्यूमेंट्स में एक 3 डोम स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसे कई लोग एक मॉस्क का स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लेकिन उसी पर जयसिंह ने लिखा हुआ था छत्ती यानी कि बर्थ प्लेस। और उसी के कोर्टयार्ड में एक चबूतरा यानी कि एक प्लेटफॉर्म सा दिखाई देता है, जिस पर हिंदू उसको परिक्रमा करते हुए और पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा मद्रास कुरियर में लिखे हुए इस आर्टिकल के हिसाब से बाबरनामा यानी कि बाबर की डायरी, जिसमें वो अपनी जिंदगी का हर एक इवेंट को लिखता था, उसमें भी अयोध्या में बने हुए इस मस्जिद का कोई भी जिक्र नहीं है। तो अब क्या इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूज के फेवर में ये वर्डिक्ट दिया था? सोवेल मुस्लिम पेटिशनर्स की ये क्लेम थी कि 1528 से लेकर 1549 तक अयोध्या भूमि पर उनका हक था, लेकिन 1949 में कुछ लोगों ने वहां पर राम की मूर्ति रख दी, ये कहकर कि ये जगह तो हिंदूज की है। लेकिन एज सुप्रीम कोर्ट सेड एविडेंस चाहिए, लेकिन जहां पर मुस्लिम्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वहीं पर हिंदूज के पास जय सिंह II की ये डॉक्यूमेंट्स थी। और साथ ही 2 ट्रैवलॉग्स थे, यानी 2 ऐसी किताबें जो जोसेफ टिफेंथॉलर और विलियम फिंच ने अपने 1743 और 1785 के इंडिया के सफर के दौरान लिखी थी, जिन किताबों में भी बाबरी मस्जिद का तो कोई जिक्र नहीं था, पर सीता रसोई, राम चबूतरा, स्वर्ग द्वार और बेड़े यानी कि क्रैडल का जिक्र जरूर था, जो ये प्रूव करता है कि हिंदूज वहाँ पे हमेशा से प्रे करते आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के डिस्प्यूट के टाइम पे ये कहा था कि कोर्ट सिर्फ बिलीफ और फेथ के बेसिस पे नहीं, एविडेंस के बेसिस पर जजमेंट लेता है। जो एविडेंस हिंदूज तो लेकर आ गए थे, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत मुस्लिम्स के प्रस्तुत ना करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के एविडेंस के बेसिस पर राम मंदिर बनाने का फैसला ले लिया। अब फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं यूसीसी की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब यूसीसी किसी भी एक रिलीजन के पक्ष में या किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। इससे मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि सभी को बेनिफिट होगा, जैसे कि बेनिफिट नंबर 1, हर धर्म के माइनॉरिटीज को गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे मुस्लिम दलित हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट का होने के बावजूद कोई भी रिजर्वेशन या फिर गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। बेनिफिट नंबर 2, क्विक एंड इक्वल जस्टिस। अब समझो 2 अलग धर्मों के लोगों के बीच कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, तो तब जब वो कोर्ट जाते हैं तब कोर्ट को डिफिकल्टी आती है कई बार ऐसे डिसीजन को सुनाने में, क्योंकि यहाँ पर जज कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म के लॉ के हिसाब से वर्डिक्ट को नहीं दे सकता है, और ना ही दोनों के धर्मों के लॉज को मिलाकर कोई वर्डिक्ट दे सकता है। और इसीलिए यूसीसी के आने पर कोर्ट सबके लिए एक इक्वल और जल्दी वर्डिक्ट ले सकते हैं। बट फ्लोरस यहाँ पर यूसीसी में क्या और कैसे लॉज होने वाले हैं, अब तक इस पर कोई भी बात नहीं हुई है, क्योंकि इसका प्रपोजल आने से पहले ही लोग इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने लगे थे। लेकिन फ्लोरस अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या बेहतर है आपके हिसाब से, रिलीजियस फ्रीडम या फिर हर किसी के लिए इक्वालिटी एंड जस्टिस? अब मोदी सरकार एक हिंदू राष्ट्र बनाएगी भी या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हिंदू इस शब्द का क्या मतलब होता है? जब यही सवाल चंद्रशेखर गौर ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में हिंदू वर्ड का क्या मतलब होता है, तब होम मिनिस्ट्री से उसे ये जवाब आया कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं है। अब फ्लोरस मैं आपको बता दूं कि हिंदू ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि सालों पहले से जो पर्शियंस आए थे ना, वो सिंधु रिवर यानी कि आज की इंडस रिवर को हिंदू कहते थे, और तभी ही इस रिवर के पास बसने वाले लोग बन गए हिंदूज। ये है द ट्रू डेफिनेशन ऑफ हिंदू। अब फ्लोरस मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार वाकई में इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना के रहेगी? क्या उन्होंने जो भी पॉलिसीज अपनाए हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, एनआरसी, सीएए, यूसीसी वगैरह, ये एक प्रो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पॉलिसीज थी? सो वेल, आपके जो भी आंसर्स हैं और अगर आपके ओपिनियंस मेरे से अलग है,
जो भी है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। इसके अलावा अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो भारत का दृश्य कैसा होगा? अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक पे लेकर आऊँ। दरअसल बात यह है कि ये सारे जो पॉलिसीज है एनआरसी, सीए, यूसीसी वगैरह, इसके अराउंड हमारे भारत में बहुत सारे लोगों ने बहुत ही झूठी अफवाहें फैलाई है और इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही था कि जो भी अफवाहें हैं इसे हम मिटा सके, इस टॉपिक पर अवेयरनेस क्रिएट करें। इसीलिए अगर आप इसमें मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो ताकि उन्हें भी असलियत मालूम पड़े। अगर आपको फ्लर्न के ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन में दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।